नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी में वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो वर्णों का उच्चारण स्थान जानने के लिए हमें सबसे पहले सूत्रों के माध्यम से हम उनके वर्णों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अकुह विसर्जयानाम कंठ। अकुह विसर्जयानाम कंठ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अ वर्ण हो गया। अ के साथ हमेशा आ की ध्वनि और आ। इसके बाद कु मतलब होता है क वर्ग। कु मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ पांचों ही वर्ण आएंगे। क ख ग घ। इसके साथ आपका ह, ये भी ध्यान रखना, ह भी आएगा, ठीक है। और विसर्ग। तो कंठ से बोलने वाले जो वर्ण होंगे अ आ, क वर्ग और ह। तो सूत्र ध्यान रखना है, अकुह विसर्जयानाम कंठ। दूसरा है इचु यशानाम तालु। तो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं ये भी ध्यान में रखना है। तो तालु से ई के साथ ई, ठीक है। और च वर्ग। च वर्ग जहाँ पे लग गया तो इसका मतलब है च वर्ग में सभी आएंगे, च छ ज झ य। तो च वर्ग। इसके साथ आपका य आएगा और ये वाली सौ आप देख सकते हैं, ई च वर्ग य और ये वाली स्वर। तो आप इसको संजम वाली स्वर ना बोल के तालव्य स्वर इसका उच्चारण करें। तो तालव्य से बोलने वाले वर्ण ये है। इसके बाद है ऋटुलक्षाणाम मूर्धा। मूर्धन्य से बोलने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले री है। इसके बाद टू मतलब होता है ट वर्ग। आपका री ट वर्ग। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ ण। कोई भी वर्ण आएगा आपको पता होना चाहिए, ट वर्ग च वर्ग क वर्ग। इसके बाद आपका र आएगा और ये वाली शौ। आप इसको मूर्धन्य सौ पढ़ोगे, मूर्धन्य सौ ही बोला जाता है इसको। इसके बाद है लितुलक्षाणाम दंत। आसान है, दंत से आपको सूत्रों के माध्यम से हम वर्णों को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो दंत से बोलने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं। एक तो आपका ली हो गया, इसके साथ त वर्ग। अब आपको त वर्गों का जब उच्चारण करोगे त थ, तो जो भी वर्ण हम उच्चारण करेंगे वो हमारे दांतों से टकराएंगे। त थ द ध न, ये हो गया हमारे दंत से बोलने वाले। इसके अतिरिक्त आपका ल हो गया और ये वाली सौ, तो ये हमारी दंते सौ। आप देख सकते हैं ये सौ आपका, ये सौ है तालव्य सौ, ये है मूर्धन्य सौ और ये वाला है दंते सौ। तो तीनों सौ का आपको उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। इसके बाद है उपपद्यमानियाम ओष्ठ। तो ओष्ठ से बोलने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक होता है उ। आप इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे जो ओष्ठ है वो टकराते हैं, उ। इसके साथ आप देखेंगे पूरे प वर्ग। देखो प का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो ओंठ होंगे वो क्या है एक दूसरे से टकराएंगे, प फ ब भ म। तो ये हो गया हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं ये हम सूत्रों के माध्यम से अच्छे से जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें ये भी ध्यान होना चाहिए, ए देतो कंठ तालु। इसका मतलब है कंठ और तालु दोनों से बोलने वाले जो वर्ण होते हैं ए देतो मतलब ए और आई, ए और आई होते हैं। उसी प्रकार ओ दोतो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ इसका मतलब है कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले जो वर्ण होते हैं वो होता है हमारा ओ और आ। ये भी हमें ध्यान में रखना है। और एक और होता है वकारस्य दंतोष्ठ। यहाँ पर लिख देती मैं, वकारस्य दंतोष्ठ। इसका मतलब है दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से जो बोलने वाला केवल एक ही वर्ण होता है वो होता है व। तो इस प्रकार से आपको वर्णों का उच्चारण स्थान सूत्रों के माध्यम से ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त जो हमारी नासिका से बोलने वाले होते हैं वो 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम 5वां अक्षर जो होता है वो हमारी नासिका से बोले जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे अनुनासिक भी कहेंगे। गौ आपको पता होना चाहिए, गौ हो गया, अणो, यो, नो और मो, ये 5 वर्ण क्या होते हैं अनुनासिका से बोले जाते हैं। कहने का मतलब इनका उच्चारण करते समय नाक और हवा दोनों से ये ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। तो इस प्रकार से आपने वर्णों का उच्चारण स्थान सूत्रों के माध्यम से ध्यान रखना है, तो आप किसी भी वर्ण को बता सकते हैं।